नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मानसिक बिखराव का अंत, सनातन विज्ञान और 3 गुण के बारे में। विज्ञान और अध्यात्म का ये एक ऐसा अद्भुत मिलन है जो जीवन जीने के तरीके, सोचने की दिशा और मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इस चर्चा में हम आधुनिक भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान को एक साथ जोड़कर देखेंगे। ये सच में एक बहुत ही रोमांचक और गहरी यात्रा होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत होगी साइकोलॉजिकल एंट्रोपी के विज्ञान से, फिर हम सनातन ज्ञान और 3 गुणों को समझेंगे। इसके बाद तमस, रजस और सत्व की गहराइयों में जाएंगे और अंत में जानेंगे कि इस मानसिक बिखराव से पूरी तरह मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। बस अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है साइकोलॉजिकल एंट्रोपी का विज्ञान। अगर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है जिसे द लॉ ऑफ एंट्रोपी कहा जाता है। ये नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम अगर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद बिखराव, अव्यवस्था और विनाश की तरफ बढ़ने लगता है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाया जाए और फिर उसे बिना किसी देखभाल या साफ सफाई के कुछ सालों के लिए बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? क्या वो घर समय के साथ और सुंदर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उस घर में धूल जम जाएगी, दीवारें चटकने लगेंगी, हर तरफ जाले लग जाएंगे और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा ढांचा ढह जाएगा। इसी को भौतिक एंट्रोपी कहते हैं। चीजें स्वाभाविक रूप से व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती हैं। और सबसे अहम बात, ठीक यही नियम मानव दिमाग पर भी लागू होता है। अगर मन को सचेत रूप से नियंत्रित न किया जाए तो वह स्वाभाविक रूप से चिंता, भय और नकारात्मकता में गिरने लगता है। साइकोलॉजिकल एंट्रोपी का सीधा सा मतलब है हमारे अनियंत्रित मन की वो स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसके कारण वो तनाव, चिंता और अव्यवस्था जैसी निचली भावनात्मक ऊर्जा आवृत्तियों यानी लोअर इमोशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी में गिर जाता है। आज पूरी दुनिया में जो डिप्रेशन और एंजाइटी की महामारी फैली हुई है ना, वो कुछ नहीं बल्कि इंसानी दिमाग में बढ़ती हुई इसी साइकोलॉजिकल एंट्रोपी का जीता जागता सबूत है। बिना लगातार ऊर्जा लगाए और बिना सचेत प्रयास के मन हमेशा नीचे की ओर ही खिसकता है। अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, सनातन ज्ञान और 3 गुण। तो सवाल ये उठता है कि इस मानसिक बिखराव को कैसे रोका जाए? मन के स्वाभाविक पतन को थामने के लिए आखिर क्या किया जाए? भारत की प्राचीन धरोहर, उपनिषद और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं। अगर इन्हें एक न्यूरोसाइंटिस्ट की नज़र से देखा जाए तो ये वास्तव में मानसिक व्यवस्था को बनाए रखने के बहुत ही बेहतरीन व्यवहारिक न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैनुअल हैं। ये बात सच में बहुत गहरी है कि भगवद गीता मानसिक व्यवस्था बनाए रखने और मन की एंट्रोपी को पूरी तरह से डीएक्टिवेट करने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे तंत्र को बहुत ही वैज्ञानिक नजरिए से समझाया है। उन्होंने इंसानी प्रकृति और मानसिक चेतना को 3 मुख्य आधारभूत स्तंभों में बांट दिया है ताकि हम मन की कार्यप्रणाली को समझ सकें और उसे नियंत्रित कर सकें। चेतना के विकास का एक बहुत ही स्पष्ट क्रम है। ये शुरू होता है तमस से, फिर रजस और अंत में सत्व की ओर जाता है। इन 3 कदमों को समझना ही मानव चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाने और मानसिक बिखराव को हमेशा के लिए रोकने की सबसे बड़ी चाबी है। आइए एक एक करके इनकी गहराई में चलते हैं। तीसरा भाग है तमस, अज्ञान और लाचारी। अब हम मानसिक चेतना की सबसे निचली स्थिति में उतर रहे हैं। यह वो अवस्था है जहां मानसिक अंधकार की नींव रखी जाती है। जब किसी व्यक्ति के भीतर या मान लीजिए पूरे समाज के सामूहिक अवचेतन मन में तमस गुण बढ़ जाता है तो इसके लक्षण बहुत ही साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तमस का सीधा संबंध अंधकार और अज्ञान से है। ये साइकोलॉजिकल एंट्रोपी की सबसे निचली स्थिति है। इसमें क्या होता है? इसमें आलस्य, मानसिक जड़ता, अज्ञानता और बदलाव का एक बहुत ही गहरा डर शामिल होता है। जब तमस हावी होता है तो इंसान की ऊर्जा का स्तर लगभग शून्य हो जाता है। कुछ भी नया सीखने से या खुद को हालात के हिसाब से ढालने से पूरी तरह इनकार कर दिया जाता है। एक तामसिक मन के कई लक्षण होते हैं, जैसे हर काम में टालमटोल करना, अत्यधिक आलस्य से भरे रहना और हर चीज के लिए बाहरी कारणों को दोष देना।
लेकिन सच कहे तो इनमें सबसे खतरनाक है गहरी लाचारी या विक्टिमहुड की भावना। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। तमस से ग्रसित इंसान को हमेशा यही लगता है कि उसकी हर समस्या के लिए कोई और जिम्मेदार है। सोच यही रहती है कि किस्मत खराब है या दुनिया उसके खिलाफ है, और ऐसे में परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेदारी लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया जाता है। चलिए अब ऊर्जा के स्तर को थोड़ा बढ़ाते हैं और चौथे भाग की ओर चलते हैं, रजस, अति प्रतिस्पर्धा से सृजन की ओर। जब तमस की जड़ता टूटती है तो मानव चेतना अगले स्तर पर पहुंचती है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो आज की आधुनिक दुनिया पूरी तरह से इसी स्तर पर काम कर रही है। रजस का अर्थ है गति, ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और पैशन। ये वो एक्टिव अवस्था है जो इंसानी कर्म और इच्छाओं को लगातार बिना रुके आगे बढ़ाती है। आज का पूरा कॉर्पोरेट जगत इसी शक्तिशाली ऊर्जा पर चल रहा है। यही वो ऊर्जा है जो लोगों को सफलता, धन और शोहरत के लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देती है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये इंसान को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जब इस रजस को नियंत्रित नहीं किया जाता तो इसके परिणाम क्या होते हैं। विनाशकारी लालच, अति प्रतिस्पर्धा यानी हाइपर कंपटीशन, भयंकर बर्नआउट, ईर्ष्या और अंततः एक बहुत ही गहरा खालीपन। अनियंत्रित रजस एक अंधी दौड़ को जन्म देता है जहां बस हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर पैसा तो मिल जाता है, लेकिन भीतर सिर्फ एक डरा हुआ और अकेला इंसान रह जाता है। तो फिर इसका सटीक समाधान क्या है? सनातन विज्ञान कभी भी महत्वाकांक्षा को छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक समाधान देता है। रजस की इस प्रचंड ऊर्जा को विनाशकारी लालच और केवल मेरे मुनाफे वाली सोच से हटाकर समाज के लिए उत्पादक सृजन और निस्वार्थ कर्म की ओर मोड़ना। ऊर्जा को स्वार्थी प्रतिस्पर्धा की जगह सामूहिक निर्माण की दिशा में बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना ही असली जीत है। और अब हम आते हैं अपने 5वें भाग पर, सत्व, शांति और स्पष्टता। ये वह उच्चतम मानसिक अवस्था है जहां साइकोलॉजिकल एंट्रोपी यानी मानसिक बिखराव पूरी तरह से हार मान लेता है। मन बिल्कुल शांत और केंद्रित हो जाता है। सत्व भावनाओं की सर्वोच्च आवृत्ति है। इसकी पहचान है पूर्ण पवित्रता, एकदम स्पष्ट दृष्टि, उत्तम संतुलन और असीम आंतरिक शांति। जब मन सत्व में स्थापित होता है तो सारा का सारा मानसिक कोहरा छट जाता है। यह स्पष्टता बिना किसी डर या लालच के पूरी एकाग्रता के साथ बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देने की शक्ति देती है। यहाँ आकर हम उच्च भावनात्मक ऊर्जा जैसे बिना शर्त प्रेम और कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। आइए इन तीनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। तमस, आलस्य और लाचारी के साथ साथ सबसे निचली भावनाओं जैसे भय और चिंता में बांध कर रखता है। रजस महत्वाकांक्षा तो जरूर देता है, लेकिन साथ ही तनाव और लालच की बीच वाली आवृत्ति में फंसाए रखता है। और फिर है सत्व, जो पूर्ण स्पष्टता और शांति लाता है और हमें उच्चतम भावनात्मक आवृत्ति यानी आनंद और कृतज्ञता तक ले जाता है। ये अंधकार से एक गहरे प्रकाश की ओर जाने का बहुत ही खूबसूरत विकास क्रम है। हमारा छठा और अंतिम भाग है मानसिक बिखराव से मुक्ति। इतने ऊंचे स्तर के प्राचीन दर्शन को समझने के बाद अब सही समय है इसे रोजमर्रा के जीवन और आत्मनिरीक्षण में लागू करने का। तभी हम कोई ठोस और व्यावहारिक बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने मन का आर्किटेक्ट खुद बनना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि रोज अपने विचारों की निगरानी की जाए। सबसे पहले तमस वाले बहानों की पहचान करके तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए। उसके बाद उस बेचैन करने वाले रजस को किसी बहुत ही सार्थक और रचनात्मक काम में लगाना चाहिए। और अंततः ध्यान और शुद्ध विचारों के माध्यम से सत्व को विकसित करना चाहिए। इसी ढांचे का उपयोग करके अव्यवस्था से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से सुव्यवस्थित जीवन में प्रवेश किया जा सकता है। और यही वो बिंदु है जहां मानसिक एंट्रोपी के नियम को पूरी तरह निष्क्रिय करना है, इसे बिल्कुल रोक देना है। अगर हम सब में सजगता आ जाए तो सामूहिक चेतना को बहुत ऊपर उठाया जा सकता है। इस विश्लेषण से मिलने वाले ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि सामूहिक रूप से एक स्वस्थ और सात्विक समाज का निर्माण हो सके। एक ऐसा समाज जहां अंधी दौड़ या ईर्ष्या की जगह आपसी सहयोग और स्पष्टता हो। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। हम अभी इसी क्षण में
किस गुण में जी रहे हैं? क्या हमारा समय तमस के आलस्य में बीत रहा है, रजस की अंधी दौड़ में, या फिर सत्व की उस गहरी शांति में? इस पर जरूर विचार करें। इस शानदार विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।